दोस्तों, जब बात कॉमेडी की आती है तो हमें बहुत से कॉमेडियन देखने को मिल जाएंगे, लेकिन आज हम जिनकी बात करने जा रहे हैं वो थोड़ा हटके हैं, क्योंकि वो बिना बोले लोगों को हंसाने की कला जानते हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि आप समझ गए होंगे कि हम किसी और की नहीं बल्कि मिस्टर बीन की बात कर रहे हैं। वो मिस्टर बीन जिस कैरेक्टर ने लोगों के दिलों में खास जगह बना ली थी। ऐसे में कभी न कभी आपके दिमाग में एक ख्याल आता होगा कि बचपन में हमारा सबसे फेवरेट कैरेक्टर मिस्टर बीन अब कहाँ है। तो दोस्तों, आपके सवाल का जवाब हमारी इस वीडियो में छुपा हुआ है, बस इसको लास्ट तक देखना मत भूलिएगा। 1990s का सबसे पॉपुलर कैरेक्टर मिस्टर बीन बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद था और इनके बिना बोले लोगों को हंसा देने की कला किसी को भी इनका दीवाना बना लेती थी। लेकिन हम आपको बता दें कि मिस्टर बीन का आइकॉनिक कैरेक्टर और किसी ने नहीं बल्कि इस कैरेक्टर को निभाने वाले रोवन एटकिंसन ने खुद किया था। रोवन कहते हैं कि इनके एक्टिंग शुरू करने के बहुत सालों पहले जब भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे, तब इन्होंने ये कैरेक्टर ओल्ड फ्रेंच कॉमेडी के मोन्जियर हुलॉट नाम के कैरेक्टर से इंस्पायर होकर सोचा था। और दोस्तों, हमें आपको ये बताने की जरूरत भी नहीं है कि एटकिंसन अपना शो रिलीज होने के बाद कितने ज्यादा फेमस हो गए थे। अकेले 1992 में इस शो को 19 मिलियन लोगों ने देखा था। और आप खुद ही सोच लीजिए, फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया के जमाने में ये शो अब कितने ज्यादा लोगों द्वारा देखा गया होता। और हम और आप ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि इस शो के बाद एटकिंसन की जिंदगी कैसे झटके में बदल गई होगी, क्योंकि इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी शायद ही किसी ने इतने कम समय में पाई हो। पर अब तो इन सब चीजों को करीब 3 दशक हो चुके हैं, यानी कि लगभग 30 साल का वक्त बिल्कुल भी कम नहीं होता। वैसे में चलिए देखा जाए कि मिस्टर बीन का आइकॉनिक कैरेक्टर निभाने वाले एटकिंसन इस समय क्या कर रहे हैं। एटकिंसन इस समय क्या कर रहे हैं, इससे ज्यादा ये जरूरी है जानना कि वो यहाँ तक पहुंचे कैसे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें, मिस्टर बीन का किरदार निभाकर पूरी दुनिया को अपना दीवाना बनाने वाले एटकिंसन असल जिंदगी में काफी ज्यादा शर्मीले हैं। शायद आपको ये बात पता ना हो कि ये शानदार एक्टर ब्रिटिश पॉलिटिशियन और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर के क्लासमेट भी रह चुके हैं। दोनों साथ में पढ़ते जरूर थे, लेकिन दोनों की पर्सनैलिटी बहुत अलग थे, क्योंकि जहां टोनी बहुत ही एम्बिशियस थे, वहीं एटकिंसन काफी ज्यादा शाई नेचर के थे। हालांकि अपनी स्कूलिंग पूरी करने के बाद एटकिंसन ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के क्वींस कॉलेज में एडमिशन ले लिया और उस समय तक तो इन्हें एक्टिंग का ए भी नहीं आता था। उल्टा इन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन भी की थी। दोस्तों, हम आपको बता दें कि मिस्टर बीन को बोलने में बहुत परेशानी होती थी, यानी कि वो बचपन से ही हकलाते थे, जिस वजह से इनके स्कूल में इनका मजाक भी उड़ाया जाता था। लेकिन इन्होंने अपनी कमजोरी को अपना हथियार बना लिया और इन्होंने तरह तरह के शब्द अलग अलग अंदाज में बोलने शुरू किए, जैसे सुनकर ऑडियंस भी काफी मजे लेती थी। और उसके बाद इन्होंने ये भी बोला कि धीरे धीरे करके इनके हकलाने की आदत भी चली गई। वैसे हम आपको बता दें कि इनकी जिंदगी में एक्टिंग ने अचानक से ही दस्तक दी, क्योंकि इनके कॉलेज में इनकी मुलाकात जाने माने फिल्म डायरेक्टर और स्क्रिप्ट राइटर रिचर्ड कॉटेज से हुई और उन्होंने इन्हें इंस्पायर किया ताकि अपने टैलेंट को दुनिया के सामने रखें। ये बात मिस्टर बीन यानी कि एटकिंसन के दिमाग में अच्छी तरह से बैठ गई और इसी कॉन्वर्सेशन के बाद इनकी जिंदगी बदल गई, क्योंकि उस समय और उस आइडिया पे कई सारे एक्सपेरिमेंट करके जो नतीजा निकला वो आज हम सभी के सामने है। दोस्तों, सबसे पहले एटकिंसन ने बीबीसी के एक प्रोग्राम में काम किया जिसका नाम नॉट द 9 o'clock न्यूज था, जिसमें ये सभी फेमस सेलिब्रिटीज की एक्टिंग किया करते थे, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, स्टार हो या फिर कोई दूसरा फेमस इंसान। ये किसी को भी नहीं छोड़ते थे और अपने अलग अंदाज में सबकी एक्टिंग करते थे। हालांकि इन्होंने अपना सारा काम अपने दोस्त रिचर्ड के साथ कोलैबोरेट करके किया और फिर ये शो इतना ज्यादा हिट हो गया, इसके लिए एटकिंसन को मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला। यह अवार्ड उन्हें अपनी ग्रेजुएशन के 5 साल बाद मिला। ये प्रोग्राम यही नहीं रुका, इस प्रोग्राम ने इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स और ब्रिटिश अकेडमी अवार्ड्स भी जीते, जिसके बाद से इन्होंने अपनी सक्सेस को अपनी जिंदगी बना ली और इसी फील्ड में काम करने का सोचा। ऐसे दोस्तों, जिस नाम से हम और आप इन्हें जानते हैं यानी कि मिस्टर बीन, वो पहले मिस्टर वाइट रखा जा रहा था और फिर बदल के इस कैरेक्टर का नाम मिस्टर कॉलीफ्लावर रखा गया। लेकिन लास्ट मोमेंट पे जो नाम चेंज होकर रखा गया वो हम सभी की जुबान पे रटा हुआ है। वैसे हम आपको बता दें, आपके फेवरेट कैरेक्टर मिस्टर बीन को ड्राइविंग करने का भी बहुत शौक है और वो शौक इतना ज्यादा है कि इन्होंने अपने कॉलेज टाइम पे अपनी एक ट्रांसपोर्ट कंपनी खोलने की सोचे थे, लेकिन जब से एक्टर बने तब से इन्हें ट्रांसपोर्ट कंपनी चलाने की भला कहाँ फुर्सत। वैसे दोस्तों, अगर बात फुर्सत की हो गई है तो हमें पूरी उम्मीद है कि आप इस वीडियो के काफी मजे ले रहे होंगे, और अगर हाँ तो साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा ताकि हम इसी तरह की और भी वीडियो ला सकें। फाइनली जब इनका शो मिस्टर बीन लॉन्च हो गया तो एटकिंसन की एक रिक्वेस्ट थी, और वो ये कि ये चाहते थे कि सबसे पहले शो फ्रेंच ऑडियंस देखे, न कि ब्रिटिश ऑडियंस, क्योंकि एटकिंसन ये जानना चाहते थे कि इनकी कम बोलने वाली कॉमेडी नॉन इंग्लिश पीपल को समझ में आएगी या नहीं।
और दोस्तों नतीजा जो है वो तो हम सबों के सामने है। बट नॉन इंग्लिश क्या, जिन्हें इंग्लिश का ABCD भी नहीं आता, वो भी इनकी कॉमेडी को देख के ठहाके लगाते हैं। उसके बाद इनका ये शो दुनिया भर के करीब 200 देशों में रिलीज किया गया और इनके शो की सक्सेस का जो सीक्रेट है वो भी यही है कि इन्होंने इस शो को पूरी दुनिया की ऑडियंस को टारगेट करके बनाया था, जहाँ पे ये हर तरह की चीजें करते और लोग हंसने लगते, क्योंकि इनका बिहेवियर ही ऐसा था जिसे किसी भाषा की जरूरत ही नहीं थी। दोस्तों हम आपको बता दें कि इस शो ने ये चीज भी दिखा दी कि परफॉर्मेंस के लिए बोलने की जरूरत नहीं होती। अगर आप वाकई में परफॉर्म कर रहे हैं तो ऑडियंस खुद ब खुद ही समझ जाएगी। हालांकि इन्होंने अपनी लाइफ में काफी अतरंगी कैरेक्टर निभाए हैं, लेकिन रियल लाइफ में इन्हें कार चलाना बहुत पसंद है। उसके साथ ही इन्हें रेसिंग का भी काफी शौक है और इसी वजह से इनके पास कारों का भी अच्छा खासा कलेक्शन है, जिसके बारे में हम आपको कभी विस्तार से जरूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि अपने इस कार चलाने के शौक की वजह से ये एक बार मरते मरते भी बचे हैं, क्योंकि इनका काफी भयानक एक्सीडेंट हो गया था। लेकिन जिसके साथ इतने सारे लोगों की दुआएं हो, उसे भला क्या हो सकता था। उस एक्सीडेंट में इन्हें कोई मेजर इंजरी नहीं हुई और इतने बड़े एक्सीडेंट के बावजूद भी ये अभी हमारे साथ हैं। वैसे अगर हम इनके रेसिंग करियर की बात करें तो इन्होंने एमेच्योर कॉम्पिटिशंस में भाग लिया था, जहां पे इन्होंने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दिखाकर चैंपियनशिप भी जीती थी, जहां इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था। लेकिन अफसोस उसके अगले साल ही इनका रिकॉर्ड टूट गया, जिसे किसी और ने नहीं बल्कि मैट लेब्लांक ने तोड़ा था। वैसे दोस्तों अगर हम कार एक्सीडेंट्स की ही बात करें तो आपको बता दें कि एटकिंसन मैक्लारेन F1 को 2 बार तोड़ चुके हैं। इनका दूसरा एक्सीडेंट सन 2011 में हुआ था और इस बार तो इन्होंने इंश्योरेंस कंपनी से 910,000 पाउंड का कंपनसेशन मांगा था और ये ब्रिटिश हिस्ट्री का सबसे बड़ा कंपनसेशन था। हालांकि बाद में वो कार किसी अनजान ब्रिटिश सिटीजन ने ऑक्शन में खरीदी थी, जिसकी कीमत सुनने के बाद शायद आपके होश उड़ जाएंगे। इसलिए दिल को एकदम थाम लीजिए, क्योंकि यहाँ पे अपनी टूटी फूटी कार को एटकिंसन ने $12 मिलियन में बेचा था। अब आप खुद ही इनकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा लगा लीजिए कि जिस किसी ने भी इनकी कार को खरीदा होगा वो इनका कितना बड़ा फैन रहा होगा, जिसने ये अभी तक नहीं बताया कि वो कौन है। वैसे एक बात तो कहनी पड़ेगी कि इस शानदार एक्टर को जितना ही प्यार अपनी एक्टिंग से है, उतना ही प्यार कारों से भी है। तभी तो ये एक से बढ़कर एक शानदार गाड़ियां खरीदते रहते हैं। अब जैसे आप इनके मर्सिडीज बेंज को ही देख लीजिए। हालांकि इन्होंने अपनी पुरानी वाली मर्सिडीज को बेच दिया और इन्होंने नई मर्सिडीज खरीदी है। दोस्तों अब जो कहानी आप सुनने वाले हैं वो भी ये पूरी तरह से साबित कर देगी कि एटकिंसन बिल्कुल भी मिस्टर बीन की तरह नहीं है। दोस्तों ये बात मार्च सन 2001 की है, जब ये अपनी पूरी फैमिली के साथ एक प्राइवेट प्लेन में ट्रैवल कर रहे थे। तभी किसी कारण पायलट अपना होश खो बैठा। ऐसे में बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन तब जाकर एटकिंसन ने प्लेन की कमान संभाली और जब तक पायलट होश में नहीं आया, इन्होंने प्लेन को हवा में ही रखा, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम किसी भी एक्टर से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो एक प्लेन उड़ा के दिखा देगा। लेकिन एटकिंसन ने करके सभी को अपना दीवाना बना लिया। हालांकि बाद में पायलट उठ गया और उसने सेफ लैंडिंग करवा दी। इन सब चीजों में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली जो बात है वो ये कि एटकिंसन ने कभी भी प्लेन उड़ाना नहीं सीखा था, लेकिन फिर भी इन्होंने प्लेन उड़ा ली। उसके साथ ही दोस्तों इन्होंने अपनी एक फिल्म में जासूस का किरदार निभाया है, जहां ये क्वीन से मिलने जाते हैं। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि वो सिर्फ फिल्म का सीन नहीं था, बल्कि ये असल में क्वीन एलिजाबेथ II से मिल चुके हैं, जिनसे मिलने के बाद उन्होंने एटकिंसन को कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर के पद पर नियुक्त किया था। अब दोस्तों इतने पॉपुलर होने के बाद, इतने सारे शोज और फिल्में करने के बाद आपके दिमाग में ये ख्याल तो जरूर आया होगा कि जो इंसान इतनी सारी गाड़ियां बदलता है उसके पास दौलत कितनी होगी। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक एटकिंसन के पास करीब $130 मिलियन की संपत्ति है, जिसमें उनकी एक्टिंग से कमाए हुए पैसों के साथ साथ पूरी दुनिया में फैले उनके रियल स्टेट बिजनेस के पैसे भी हैं। यानी कि आप ये बात समझ सकते हैं कि एक बेहतरीन कलाकार के साथ साथ एक जबरदस्त बिजनेसमैन भी हैं। हालांकि एटकिंसन ये मानते हैं कि मिस्टर बीन की रॉयल्टी से इनका बैंक अकाउंट आज भी भरा रहता है और इसी वजह से इन्होंने अपनी पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए मिस्टर बीन की 25वीं एनिवर्सरी पे कार के ऊपर चेयर डाल के पूरे शहर में चक्कर लगाए थे, जिसे देख सभी की यादें ताज़ा हो गईं। ये अपने इस अनोखे अंदाज से बकिंघम पैलेस से भी गुजरे और इन्होंने रास्ते में आइसक्रीम के भी मजे लिए। ये सब कुछ वाकई बहुत शानदार था, जिसे देखकर इनके फैंस काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गए। दोस्तों उम्मीद है आपको मिस्टर बीन पे बनी हमारी ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी, और अगर हाँ तो इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। तो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।